एक तगड़ी रिपोर्ट आई, 1861 एमएलए पर आफत आई। क्रिमिनल केस में फंसे 45% विधायक। रिपोर्ट से कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, टीडीपी में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश में जब अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो अपराधी नेता कैसे चुनाव लड़कर विधायक और सांसद बन सकते हैं? इन सवालों ने देश के 1861 विधायकों पर संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ साथ आरजेडी, जेडीयू से लेकर टीडीपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के होश ठिकाने लगा दिए हैं और सवाल उठा दिए हैं कि जब देश के 1861 विधायक अपराधी हैं तो अब आगे इनका क्या होगा? क्या कोर्ट इन्हें सजा देगा या फिर आपराधिक केस की वजह से इनकी कुर्सी चली जाएगी? दरअसल चुनाव सुधार पर काम करने वाली एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे देश भर के आपराधिक विधायकों का आंकड़ा निकलकर बाहर आ गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे एनालिसिस किया। आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक पर ही आपराधिक केस दर्ज है। टीडीपी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के 66%, महाराष्ट्र के 65% और तमिलनाडु के 59% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो एडीआर के रिपोर्ट में सिर्फ कितने विधायकों पर केस दर्ज हैं ये तो खुलासा किया ही है, बल्कि ये भी बताया गया है कि कितने विधायकों पर कितने गंभीर मामले दर्ज हैं, किन धाराओं में केस दर्ज है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिसमें से 1205 पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। 54 विधायकों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। 226 पर आईपीसी की धारा 307 और बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। 127 विधायकों पर महिला के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। 13 विधायकों पर आईपीसी की धारा 376 और 376 2N के तहत बलात्कार का आरोप है। तो ये तो विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और खुद अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने ये जानकारी साझा की है। खैर, आपराधिक मामलों में सिर्फ विधायक ही शामिल नहीं हैं, बल्कि सांसद भी फंसे हुए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले बल्कि गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें लेकर सख्ती भी दिखा चुका है। दरअसल बीते दिनों सीनियर वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट ने तमाम सांसदों को मुश्किल में डाल दिया था। दरअसल राजनीति के आपराधिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े पेश किए गए थे, जिसमें कितने नेता अपराध में शामिल हैं, कितनों को सजा मिल चुकी है और के बारे में जानकारी साझा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें से 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। खैर, अब विधायकों पर भी आपराधिक मामलों का खुलासा हो गया है। आगे ये मामला कोर्ट जाता है या फिर कुछ और कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।